बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। इस वीडियो में एक तो बात करेंगे, एक अहम तरीन मुलाकात हुई है साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस साकिब निसार साहब की और साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब की। ये मुलाकात लाहौर में हुई है। ये मुलाकात गुज़श्ता रोज़ हुई है और ये मुलाकात जो है वो जिस माहौल में हुई है उसकी वजह से ये मुलाकात बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गई है। इस मुलाकात में जो दो लोग मौजूद थे उनमें से एक से मेरी तफसीली बातचीत हुई है। मैं भी आपके सामने ये भी रखूँगा और क्या बात हुई और जो सोशल मीडिया पे चल रहा है उसके हवाले से भी आपको बताऊँगा। जनरल बाजवा साहब ने क्या कहा, साकिब निसार साहब ने क्या कहा, अभी बात करेंगे इसकी। इसके अलावा इमरान खान साहब को 3 मशवरे दिए गए हैं। 3 लोगों की तरफ से मशवरा समझ लें आप इसे, 3 अतराफ से मशवरा समझ लें, लेकिन कमोबेश इन तीनों में एक ही बात की गई है। और इमरान खान साहब ने आज जो खिताब किया आपसे कुछ देर पहले, उस खिताब में इमरान खान साहब ने एक बार फिर ये बात क्लियर कर दी है कि 17 तारीख को वो असेंबलियाँ तोड़ने की तारीख दे देंगे और जब असेंबलियाँ तोड़ने की तारीख दे देंगे तो फिर उनका फैसला अटल है। और ये बात करने का मकसद क्या है इसकी भी बात करेंगे। इस गुफ्तगू में इमरान खान साहब की एक बार फिर साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं वो बहुत नुमायां थे और इमरान खान साहब ने उनके हवाले से बात की। सोशल मीडिया पर इस बारे में भी कुछ बात हुई, उसकी भी बात कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले जनरल कमर जावेद बाजवा और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब इनकी मुलाकात की बात। तो मेरी अभी तफसीली बात हुई आपसे कुछ ही देर पहले। अब इस वक्त मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड करूं तो 8:45 बज रहे हैं और मेरी से कुछ ही देर पहले साकिब निसार साहब से तफसीली बातचीत हुई। सोशल मीडिया पर ही चल रहा है कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने मुलाकात की और मुलाकात करके जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने बहुत दुख का इजहार किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने इमरान खान के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन इमरान खान ने एहसान फरामोशी की है। यही बातें जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के सोर्स के मुताबिक ये जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने बातें की थी और ये तमाम बातें फिर मंसूर अली खान साहब ने अपनी एक्सरसाइज वीडियोज़ में रिपोर्ट की। तो कुछ इसी तरह की बात सोशल मीडिया पर हो रही है कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने ये बातें साकिब निसार साहब से की हैं और कहा कि उन्हें बड़ा दुख है कि इमरान खान साहब ने उनकी ऐसी की तैसी कर दी है। अपनी तकारीर में सोशल मीडिया पर उनकी जमात ने और जो कुछ हो रहा है उनकी जमात की जानिब से और सोशल मीडिया पर जनरल बाजवा साहब के खिलाफ वो सब कुछ इमरान खान कर रहे हैं। तो ये सोशल मीडिया पर चल रहा है। मैंने साकिब निसार साहब से बात की और हालचाल पूछने के बाद मैंने कहा सर जनरल बाजवा साहब आए थे? उन्होंने कहा जी आए थे, कर्टसी कॉल थी, कल आए थे और कुछ लंबी मुलाकात थी। मैंने कहा ठीक सर, तो क्या बात हुई? उन्होंने कहा कुछ नहीं, कर्टसी कॉल थी। तो वो खबर देने में, जिस खबर की हमें तलाश है, उस खबर को देने में मुझे पहले ये लगा कि रिलक्टेंट हैं। फिर मैंने सवालात शुरू किए। मैंने कहा सियासी सूरत हाल पर बातचीत हुई? उन्होंने कहा नहीं हुई। मैंने कहा इमरान खान के मामले पर बातचीत हुई? उन्होंने कहा नहीं हुई। मैंने कहा इमरान खान जो जनरल बाजवा साहब के खिलाफ खुलकर तनकीद कर रहे हैं, इस मामले पर बात हुई? मैंने कहा नहीं हुई। मैंने कहा उन्होंने नहीं की। आपने इस मामले पर बात की? उन्होंने कहा मैंने नहीं की। फिर मैंने उनसे पूछा कि उन पर जो इल्ज़ाम है ऑपरेशन रिजीम चेंज का कि उन्होंने सब कुछ किया है, इस मामले पर बात हुई? कहने लगे नहीं हुई। मैंने ये जो तब्दीली है आर्मी चीफ की, इसके मामले पर पूछा? उन्होंने कहा नहीं हुई। हर सवाल के जवाब में उन्होंने कहा नहीं हुई, बात नहीं हुई। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बातचीत हुई। तो वो सवाल क्या है वो मैं आपको बता दूं, लेकिन उससे पहले मैंने कहा फिर बात क्या हुई? आप दो मोस्ट इंपॉर्टेंट लोग मिले हैं एक इंतहाई टेंस सियासी माहौल में, बात क्या हुई? उन्होंने कहा कुछ नहीं, हमने अपने अपने बच्चों का हाल अहवाल बताया एक दूसरे को। मैंने कहा जी अच्छा। उन्होंने कहा नहीं, ये पूछा आपका बेटा क्या करता है, आपका बेटा क्या करता है, ये बात हुई। मैं वर्ल्ड कप देखने गया था तो वहाँ के माहौल पर, वर्ल्ड कप पर, इन तमाम चीज़ों पर बात हुई, गपशप लगी चाय पर और उन्होंने इस तरह की बातें की। और सर्विस छोड़िए, अब रिटायरमेंट की लाइफ है, मेरी भी उनकी भी, ये बातें हुई। तो मैंने कहा किसी चीज़ पर बात नहीं हुई? बार बार पूछा, उन्होंने कहा नहीं हुई, बिल्कुल यकीन करें कोई बात नहीं हुई। मैंने कहा सोशल मीडिया पे चल रहा है? उन्होंने कहा ये बददियानती जो सोशल मीडिया पे चल रहा है। लेकिन एक सवाल जिसका उन्होंने जवाब दिया कि बात हुई। मैंने कहा जो सोशल मीडिया पे जनरल बाजवा साहब के खिलाफ बहुत ज़्यादा तनकीद हुई है और ठीक ठाक हुई है, बल्कि रगेद दिया सोशल मीडिया ने जनरल बाजवा साहब को, इस पर बात हुई? उन्होंने कहा जी इस पर बात हुई। उन्होंने कहा उन्होंने ये कहा जनरल बाजवा साहब ने कि जब आप इतनी प्रोमिनेंट पोजीशन पर हों तो फिर इसकी कॉस्ट होती है, आप हर कोई खुश नहीं हो सकता आपसे। तो उन्होंने कहा कि उन्हें अंदाज़ा है कि सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ बड़ी ठीक ठाक हुई है
और उन्होंने जो उनके खिलाफ हुई है उस पर यह कहा कि पाकिस्तान में ये होता है। मैंने कहा वो मुल्क छोड़कर जाने का मामला, कह लेंगे नहीं, इन तमाम चीज़ों पर बात नहीं हुई है। वट आई बिलीव इज के साकिब निसार साहब ठीक कह रहे हैं, ना उन्होंने बात की होगी ना जनरल बाजवा साहब ने बात की होगी, लेकिन ये जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, मेरा ख्याल है चीज़ें कुछ आहिस्ता आहिस्ता खुलकर सामने आएंगी और जो मज़ीद चीज़ें हैं वो हमें बाद में पता चलेंगी। अभी साकिब निसार साहब कुछ खबरें बता रहे हैं, कुछ वो अभी मुनासिब समझते हैं कि ना बताएं, तो तब बताएंगे, और अभी वो हालात के तहत ये चीज़ें शायद नहीं बता रहे। लेकिन साकिब निसार साहब का ये कहना है कि जो लोग ये बातें कर रहे हैं अपने पास से कर रहे हैं और बददियानती कर रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि साकिब निसार साहब, ये मेरा ख्याल है क्योंकि मेरी उनसे तफसीली बातचीत हुई है, तो साकिब निसार साहब आगे जाकर कुछ चीज़ें बताएंगे। अभी कुछ चीज़ें उन्होंने बता दी हैं। मैं इनको गलत बयानी नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि शायद मसलहत से काम ले रहे हैं, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। और जो साकिब निसार साहब ने मुझे बताया कि वो मैंने आपको बता दिया। हाँ, दुख जनरल बाजवा साहब को उस पर है जो सोशल मीडिया पर उनके साथ हुई है, और उन्होंने कहा ये सोशल मीडिया है, होता है, और ये उन्हें अंदाजा था कि उनके साथ होगा। एक दूसरा, इमरान खान साहब को जो 3 मशवरे दिए गए हैं, इमरान खान साहब को उनकी जमात के लोगों के जरिए पैगाम दिलवाया गया है कि इलेक्शन के मुतालबे से असम्बलियाँ तहलील करने से पीछे हट जाएं। एक, और उनकी जमात के एक प्रोमिनेंट लीडर के जरिए उनको ये पैगाम भिजवाया गया है। ये पैगाम जो भिजवाया गया है ये हुकूमत की तरफ से भिजवाया गया है, और बाकायदा तौर पर कहा गया है कि बात मान जाएं, और हम इस पर जो है वो बात कर सकते, लेकिन ऐसे ना करें। दूसरा, इमरान खान साहब को हुकूमत ने अपनी टीयर बी की लीडरशिप के जरिए, चूंकि अभी ये ऑफ द रिकॉर्ड वाले मामलात हैं, तो इमरान खान साहब को ये अपनी टीयर बी की लीडरशिप के जरिए पैगाम दिया है कि अगर इमरान खान साहब इलेक्शन के इस वक्त इस अंदाज में मुतालबे से पीछे हट जाएं, ये जो 2 असम्बलियाँ तहलील करने जा रहे हैं इस अमल से पीछे हट जाएं, तो मियाँ नवाज शरीफ की वापसी के बाद मुल्क में एक फ़िज़ा बनेगी, कुछ अरसे बाद इस पर बात की जा सकती है, और ये 2 कदम हम पीछे हटें 2 कदम आप पीछे हटें, इस पर बात हो सकती है। प्लस माइनस अगस्त नहीं तो जून में, मई में कुछ हो सकता है, इस पर बात करने इमरान खान साहब को ये पैगाम भी दिया गया है। इमरान खान साहब को गैर सियासी पैगाम भी पहुंचाया गया है, और इमरान खान साहब से कहा गया है कि ठीक है, आपकी जो शिकायतें हैं वो होंगी आपकी शिकायतें, लेकिन इस वक्त हम ये समझते हैं कि ये ना किया जाए तो बेहतर है। और इमरान खान साहब को ये गैर सियासी पैगाम दिया गया है कि इस अमल से अगर आप दूर रहते हैं तो ये हम ये समझते हैं कि ये बेहतर होगा, तो ये काम ना किया जाए। ये अब जो गैर सियासी पैगाम है किस सतह से आया, अभी कुछ मज़ीद चीज़ें क्लियर होंगी, लेकिन ये पैगाम भी इमरान खान साहब को दिया गया है। लेकिन इमरान खान साहब ने जो खिताब किया, उस खिताब में इमरान खान साहब ने कह दिया कि 17 तारीख को वो असम्बलियाँ तहलील करने की, और इमरान खान साहब ने दोनों असम्बलियों की बात की, पंजाब की भी, खैबर पख्तूनख्वा भी, इनकी तारीख दे देंगे। और इमरान खान साहब की तकरीर में जो लुबे लुबाब था, जो सबसे ज़्यादा गुस्सा था इमरान खान साहब को, वो एक आज़म सवादी साहब के मामले पे था, दूसरा जनरल बाजवा साहब के मामले पे था। यानी ये जो NRO 2 की बात कर रहे हैं, इमरान खान साहब ने ये भी जनरल बाजवा पर ही पूरा बताया कि वो इसके लिए ज़िम्मेदार हैं, और जो हालात हैं पाकिस्तान के उसके लिए भी जनरल बाजवा साहब जिम्मेदार हैं। उन्होंने ये कहा कि मैं इसलिए चाहता हूं कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो, कि एस्टैब्लिशमेंट का वक़ार ऊपर जाएगा इससे। इस मुल्क को मजबूत फौज के इदारे की ज़रूरत है। मैं आज़ाद आदमी हूं, आज़ाद मुल्क में रहना चाहता हूं, किसी सूरत ये नहीं चाहता कि फ़ौज कमज़ोर हो और हमारी आज़ादी चली जाए। पाकिस्तान के मुफाद में है कि फ़ौज का इदारा मजबूत हो, और वो उस वक्त होगा जब वो न्यूट्रल हो, वो मुदाखलत ना करे। जनरल रिटायर्ड बाजवा ने जिस तरह बेदर्दी से हमारी सियासत में किया, और इमरान खान साहब ने कहा कि हमारे साथ खुली दुश्मनी की गई, जो हमारी हिमायत करता था उसके खिलाफ एक्शन किया जाता था। लोगों को कहा गया कि इमरान खान के खिलाफ बयानात दो, तोशाखाना केस के पीछे कौन था, कौन लोगों को पकड़ पकड़ कर बयानात दिलवा रहा था, सारा पाकिस्तान जानता है। साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने NRO 2 दिया। जब हम हुकूमत में थे तो हमें इनकी तरफ से दरख्वास्त की गई, और उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत को NRO दे दो, यानी शहबाज शरीफ को, आसिफ अली जरदारी को, फजल रहमान की जमात को, और इन तमाम लोगों को। हमें पता है कि इन्हें NRO 2 किसने दिया है, और इमरान खान साहब ने सिंध और बलूचिस्तान की अदालतों को सलाम पेश किया है। अब इमरान खान साहब जो ये बातें कर रहे हैं, इन तमाम बातों के जरिए इमरान खान ने इस हुकूमत को इन 3 मशवरों के बाद अपना पैगाम दिया है। इमरान खान साहब ने कहा है कि इलेक्शन वाहिद हल है, आप इलेक्शन की तरफ जाइए, नहीं जाते तो मैं आपको इलेक्शन की तरफ जाने पर मजबूर करता रहूँगा, मैं प्रेशर डालता रहूँगा,
लोग मेरे साथ हैं, मुझे अवाम की ताकत हासिल है और मैं ये प्रेशर डालता रहूंगा और ये होता रहेगा। इमरान खान साहब ने ये बात क्लियर कर दी है। इमरान खान साहब ने ये भी कह दिया कि नवाज शरीफ आएगा, क्लीन हो जाएगा। इमरान खान साहब को ये भी अंदाजा है कि ये भी इस प्रोसेस में होने जा रहा है। जो सुलेमान शहबाज साहब के मामले में हुआ वही नवाज शरीफ साहब के मामले में हो जाएगा। इमरान खान साहब ने ये बात कर दी है। पैगाम इमरान खान साहब का क्लियर है कि इलेक्शन की तरफ जाया जाए, नहीं जाएंगे तो वो अपनी हिकमत अमली पर आगे बढ़ेंगे, अपने प्रोसेस को आगे बढ़ेंगे ताकि ये प्रोसेस वो शुरू करवा सकें। इस हुकूमत की तैयारी जो भी है, लेकिन ये हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर में आ रही है। मुझे ये लगता है इमरान खान साहब असेंबलियां तहलील करेंगे, मियां नवाज शरीफ आएंगे, ये लोग हालात देखेंगे और हालात देखने के बाद ये बहुत मुमकिन है कि पूरा पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ जाए। यानी 65%, 66% पाकिस्तान में इलेक्शन हो, बाकी में ना हो। ये इस हुकूमत को भी सूट नहीं करता, कि इन हालात को भी सूट नहीं करता। और ये जो इलेक्शन कमीशन है, ये इसके लिए भी पॉसिबल इतनी आसानी से है नहीं। ज़बरदस्ती करना चाहें तो कर लें कि पहले खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में 2 सूबों में इलेक्शन करवाए जाएं और कुछ अर्से के बाद दोबारा पूरे पाकिस्तान में इन 2 सूबों को छोड़कर इलेक्शन हो रहे हैं। तो इमरान खान साहब जो हैं, उन्होंने पैगाम देने वालों को इस गुफ्तगू के जरिए साफ तौर पर पैगाम दे दिया है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।